महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। किंतु प्रजापति की मर्यादा और इस यज्ञ के पूर्ण संपादन हेतु हमने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आपकी आचार संहिता और नियम प्रणाली से हमारा कोई मतभेद नहीं। महादेव ने तो हम सभी को आपके इस निमंत्रण का सम्मान करने के लिए यहां उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, परंतु आपकी इस उद्घोषणा में दोष है प्रजापति। त्रिदेवों के देव यद्यपि हविष त्याग चुके हैं, किंतु आपका ये यज्ञ उनके नमन के बिना परिपूर्ण नहीं हो सकता। आपका ये यज्ञ क्षतिरहित कदापि नहीं होगा प्रजापति। शिव का अस्तित्व क्या है? किस अधिकार से वो इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं? किस श्रेणी में है आपके महादेव? देव, असुर, मनुष्य, प्रेत, जीव जंतु, कौन है वो? शिव तो देवों के देव महादेव है। परम ईश्वर है वो। अवश्य होंगे। आपकी अज्ञानता के लिए, मेरी सर्वज्ञता के लिए कदापि नहीं। मेरे यज्ञ के किसी भी तत्व पर उनका कोई अधिकार नहीं है, न द्रव्य पर, न हव्य पर, न दान पर, न दक्षिणा पर, यहां तक कि मेरे यज्ञ के जूठन पर भी उनका कोई अधिकार नहीं है। सदैव शिव का ऐसा अपमान उचित नहीं है प्रजापति। ऐसे शुभ कार्य के मध्य में आपकी कटुआने का दोष आपके ऊपर ही आएगा। आपके शिव तो क्या, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि ऐसा ही है तो सुनिए प्रजापति दक्ष, मैं ऋषि दधीचि अपनी तपस्या को साक्षी मानकर आपको यह श्राप देता हूं कि आपका ये यज्ञ कभी परिपूर्ण नहीं होगा। अग्निदेव आपके हविष का वहन नहीं करेंगे। इस दुविधा का आप ही कोई उपाय निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस बस बेटी, बस। बेटियों का हाथ जोड़ना अपशगुन होता है। जाओ बेटी, तुम्हारा कल्याण हो। सती माता आप? शिवर, ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए माता।
कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रही हूँ। किंतु आप ये प्रश्न ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? माता, अंदर जो चल रहा है वो यज्ञ नहीं, महादेव का अपमान करने का प्रपंच मात्र है। आपके लिए वहां कोई स्थान नहीं है माता। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिता मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते। मैं उन्हें ही समझाने तो आई हूं। आप देखिएगा, मेरे समझाने के पश्चात वो अपना मत अवश्य बदलेंगे और महादेव को निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। क्षमा कीजिए माता, परंतु आपके पिता अंध और बधिर हो चुके हैं। उनके चक्षुओं और कानों पर अहंकार के पटल हैं। तो कुछ भी नहीं समझेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया है उन्हें समझाने का। उन्हें समझाने का प्रयास आपने किया है, किंतु उनकी पुत्री ने नहीं। आप मेरे साथ चलिए और स्वयं देख लीजिए कि वो मेरी बात मानते हैं या नहीं। जहां महादेव नहीं, महादेव का स्मरण भी नहीं, वहां मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। क्षमा करें ऋषिवर, मैं आपको आदेश देती हूं कि आप कनखल क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपका आदेश शिरोमान्य, परंतु हम उस यज्ञ स्थल पर तब तक नहीं आएंगे जब तक महादेव वहां ना हो। हम कनखल क्षेत्र की सीमा पर महादेव की प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम। शुभ कार्य में जो विघ्न थे वे सभी दूर हो चुके हैं। चलिए अब यज्ञ आरंभ करते हैं। ये कैसा यज्ञ है स्वामी? आप तो अपने ही बनाए हुए नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। जब हमारा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित है ही नहीं, तो फिर ये यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? देखिए, हमारा समस्त परिवार यहाँ है। सती के बिना? सती के बिना ये परिवार संपूर्ण कैसे हो सकता है स्वामी? आप केवल यज्ञ पर ध्यान केंद्रित करें। पिताजी,
मैं आ गई पिताजी, मैं आ गई। तुम्हें हट करके रोकने की मेरी इच्छा नहीं है। स्वयं समझकर रुक जाओ सती, उसी में तुम्हारा श्रेय है। लौट आओ सती। मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे पिताजी। क्या ये संभव है? कदापि नहीं। देखिए, देखिए मैं आ गई, बिना निमंत्रण के भी आ गई। अब केवल इतना निवेदन है, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। पता करो किसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहां कोई प्रवेश ना करे। पिताजी, उन्होंने आपके चरण स्पर्श ना कर और आपको आशीर्वाद देकर आपका अपमान नहीं किया था। उनका ऐसा करना ही आपके हित में था। वो महादेव है, पूजनीय है। अपने ही कृति का चरण स्पर्श कैसे करते वो? उन्होंने आपको महापाप से बचाया है पिताजी। यज्ञ में विलंब हो रहा है, यज्ञ शुरू करें। उन्होंने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है पिताजी। माँ, माँ आप ही पिताजी को समझाइए ना। पूरी सृष्टि जिस प्रेम को प्राप्त करने को अभिलाषित है, वो महादेव द्वारा आपकी पुत्री को प्राप्त हुआ है। इस पावन वेला में महादेव की अनुपस्थिति नहीं, नहीं, ये संभव ही नहीं। मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रजापति दक्ष का यह आदेश है। यज्ञ प्रारंभ किया जाए। आपके अहित को रोकने का ये मेरा अंतिम प्रयास है पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। सती, इसी क्षण लौट आओ सती।
मत रुको, तुम्हारे पिता का दुर्भाग्य उन्हें बुला रहा है। उनके दुर्भाग्य का भोग ना बनो सती। लौट आओ सती। उन्हें ज्ञात नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। उस मूर्ख को क्षमा कर दो सती। उस दुर्बुद्धि को क्षमा करके लौट आओ सती। लौट आओ सती। सभासदों, आप मेरे पिताजी के बातों पर कुपित ना हो। मेरे पिता मुझसे क्रोधित हैं। कौन पिता अपनी पुत्री से क्रोधित नहीं होते? इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर मैंने विवाह किया। किंतु मैं इनकी पुत्री हूं। इनकी रुष्टता यही कह रही है कि ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री उनके यज्ञ में विघ्न डालने नहीं आई है पिताजी। मैं लौट जाऊंगी पिताजी, मैं लौट जाऊंगी। भूल मेरी ही थी। उन्होंने कहा था मुझसे कि पिताजी ने निमंत्रित नहीं किया तो मत जाओ। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि वो यहाँ आए तो क्लेश होगा और इस यज्ञ की शांति भंग होगी। और मेरे पिता के यज्ञ की शांति भंग हो, ये ना तो मैं चाहती हूं ना ही मेरे महादेव। माँ, आज एक बेटी अपने मायके आई थी। एक पुत्री विवाह उपरांत पहली बार अपनी घर आई थी माँ। सती, मुझे क्षमा कर दो सती। मुझे क्षमा कर दो। नहीं माँ, नहीं। क्षमा तो मुझे मांगनी है मेरे महादेव के पास लौटकर। उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करूंगी कि मुझे वापस अपने हृदय में स्थान दे दे। मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया माँ। यहाँ आने हेतु उन्हें अपमानित किया। मैं कितनी दुष्ट हूँ माँ, मैं कितनी दुष्ट हूँ। एक और अपने पिता के सम्मान को चोट पहुंचाई और दूसरी ओर अपने महादेव को अपमानित किया। चलती हूँ माँ। सती, मैं चलती हूँ। चलो नंदी, शीघ्र चलो यहाँ से। ठहरो सती।
उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। नीच की संगति में उच्च कोटि के लोग भी नीच जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बस स्वामी बस, मैं आपसे विनती करती हूँ, वो जा रही है, उसे जाने दीजिए स्वामी, उसे जाने दीजिए। प्रजापति, क्यों काल को स्वयं बुलावा दे रहे प्रजापति आप? काल और महाकाल आज दोनों चाकर हैं मेरे घर में, और आज तो भगवान विष्णु भी मेरे साथ। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली? पाखंडी, विचरण करने वाला वो मूर्ख। एक पुत्री का दायित्व होता है कि वो अपने पिता और उसके परिवार के सम्मान एवं शांति की रक्षा करे। आपके सम्मान और इस यज्ञ की शांति के लिए मैंने यहां से वापस जाने का निर्णय लिया है। तो आज तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है। उस दिन कहां थी तुम्हारी यह चिंता जब तुमने जीवन दर्शन और सम्मान का अनादर करते हुए उस अवधूत से विवाह कर लिया था? कहां थी तुम्हारी यह चिंता जब तुमने शिव को अपना जीवन साथी बनाया था? सदैव मैंने अपने पवित्र समाज से उस जंगली शिव को दूर रखा। यदि तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम उस कपाली, उस भिक्षाटन पर जीने वाले को मेरे जीवन और मेरी संस्कृति में इस तरह लेकर नहीं आती। क्या सोचकर, किस अपेक्षा पर तुम यहां चली आई कि तुम्हारे अनुरोध पर मैं उस पाखंडी को निमंत्रित करूंगा, उसके आगे हाथ जोड़ूंगा, प्रणाम करूंगा और मेरा जमाता मुझे आशीर्वाद देगा? बस पिताजी बस। आपके सम्मान की रक्षा करके मैंने पुत्री धर्म का पालन किया है। अब पत्नी धर्म के नाते मैं उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दूंगी।
उनका अपमान नहीं कर सकते। और आप सब मौन क्यों हैं? क्या मेरे महादेव का अपमान आप सबका अपमान नहीं? पितामह, आप तो सृष्टि करता है। इस लोक में चराचर जगत अजगत सब ब्रह्मा विष्णु महेश से ही है। तो आपने अपनी समक्ष महादेव के अपमान की अनुमति कैसे दे दी? आज मुझे उत्तर की अपेक्षा है पितामह, मुझे उत्तर दीजिए। जिस सभा में महादेव का अपमान हो रहा है वहां आप आहुति लेने क्यों उपस्थित हैं? या आपका उत्तरदायित्व आपके पुत्र प्रेम के आगे पराजित हो गया? हाँ पुत्री सती, पराजित हो गया है तुम्हारा पितामह। आज अपने ही बनाए गए नियम के बंधन में जकड़ गया हूं मैं सती, जकड़ गया हूं मैं। महादेव ने न जाने कितनी बार न केवल मेरी बल्कि तुम्हारे इस मूर्ख पिता के प्राणों की भी रक्षा की है। आज ब्रह्मा की सृष्टि यदि संपूर्ण है तो केवल महादेव की वजह से पुत्री, केवल महादेव की वजह से। ऐसा कौन सा नियम है पितामह जिसे आप नहीं तोड़ सकते? ये नियम ही तो अभिशाप बन गया है पुत्री। जब पुत्र अपने परिवार के दायित्व को वहन करने में सक्षम हो जाए तो उसे परामर्श देने का अधिकार तो है, पर उसे मानना या नहीं मानना दक्ष पर निर्भर करता है। कितना ही समझाया मैंने पुत्री, पर दक्ष का अहंकार उसकी विवेक बुद्धि का नाश कर दिया है। विवेक बुद्धि ज्ञान की देवी तो आप है ना, फिर आपने अंकुश क्यों नहीं लगाया? मेरे महादेव को सर्ववेद ज्ञाता की उपाधि तो आपने ही दी, और आज जब भरी सभा में उनका अपमान हो रहा है तो आप मौन क्यों बैठी हैं? वेद क्या समस्त ज्ञान के एकमेव आधार हैं, दक्षिणामूर्ति महादेव। लेकिन जहां यज्ञ है मुझे वहां उपस्थित रहना ही पड़ेगा सती। मेरी इच्छा हो या ना हो मुझे क्षमा करना सती। मेरा अनुरोध है आप वापस कैलाश पर लौट जाएं। अब मैं नहीं लौटूंगी। जिसे सारी सृष्टि पूछती है उनका इस तरह अपमान किया जा रहा है और आप सब मौन हैं। इस मौन का, इस अपमान का मुझसे मेरे महादेव से कोई नाता अवश्य है। उस नाते को, उस संबंध को समझे बिना कैसे लौट जाऊं? एक भगवान और एक मनुष्य के प्रेम के बीच में वो कौन सा धागा है जिसे स्वयं भगवान विष्णु भी सुलझा नहीं सकते? नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बस सती बस, बहुत हो गया।
अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। तुम क्या समझती हो कि मेरे नारायण, ये यक्ष, किन्नर, मानव, असुर, नाग आदि इस यज्ञ में भाग लेने आए हैं तो केवल और केवल मेरे स्नेह के कारण। तुम्हें क्या लगता है कि पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु मात्र हविष की लालसा में बैठे हैं? उस अधनंगे भिखारी के मुंह में तुम इतना भी भूल गई हो कि तुम्हारे पिता ने संसार को संपत्ति का सृजन करना सिखाया है, और इसीलिए ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को दक्ष के यज्ञ में उपस्थित रहना पड़ता है। देवताओं को यज्ञ भाग स्वीकार करना होता है, और आज मेरे आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ है। क्योंकि वो मेरे साथ वचनबद्ध है। तुम्हारे उस पाखंडी पति के साथ नहीं। बस कीजिए पिताजी, बस कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी लोग होंगे आपके कार्यों और वचनों से बंधे हुए, किंतु मेरे महादेव इन सबसे भिन्न है। आपकी पुत्री ने इतने वर्षों उपरांत यहाँ रहकर जो ज्ञान अर्जित नहीं किया, वो महादेव के कुछ ही दिनों के सानिध्य में मुझे प्राप्त हुआ है। पिताजी, आप उनके दर्शन और शिक्षण से वंचित हैं। यदि आपकी बनाई संस्कृति ने संपत्ति का निर्माण किया, तो उसी ने लोभ और मोह को भी जन्म दिया। धन का संग्रह यदि आपके बनाए नियम का हिस्सा है, तो वहीं से चोरी की कला भी आज तुम अपने पिता के संस्कृति को चोर कह रहे हो? उस संस्कृति को जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, जिसने तुम्हें भाषा दी, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, आज उस संस्कृति को तुम चोर कह रही हो। उस निर्लज्ज के साथ रहते रहते तुम भी स्वयं निर्लज्ज बन गई। और तुम्हारी उसी निर्लज्जता का प्रमाण है तुम्हारा यहां आना। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने शिव का वरण किया था। और मरे हुए लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। यहाँ उपस्थित सभी देवी देवतागण, आप में से किसी को भी महादेव के अपमान से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी।
मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। सती, रुक जाओ। सती रुक जाओ। अपनी माँ की ओर देखो, देखो मेरी ओर देखो। नीचे आओ, नीचे आओ। ये तुम क्या कर रही हो सती? प्रजापति दक्ष, यदि मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो इसी अग्नि में मैं भी स्वयं को भस्मीभूत कर दूंगी। ये क्या कह रही हो माँ? इस समय तो हमें सती को रोकना चाहिए। सती, तुम चलो हमारे साथ, हम स्वयं तुम्हें कैलाश छोड़ के आएंगे। हाँ सती, हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सती, सती रुको। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? ये कैसा अंधकार है? आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? आप कुछ करते क्यों नहीं? रुक जाओ सती। चल रही है मेरी सती, मुझे वहां जाना ही होगा। उसकी सहायतार्थ और उसकी सौगंध। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, 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 सती। वो सौगंध मेरी सती को केवल एक विभत्सपूर्ण मृत्यु देगी। खो दूंगा उसे मैं हमेशा के लिए। लोग तुम्हारा अनुसरण करते हैं। ये व्यवहार हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए शोभनीय नहीं है, और जो सती के साथ हो रहा है वो शोभनीय है। जो अपमान सती के साथ हो रहा है वो मैं कदापि नहीं सह सकता। हम त्रिमूर्ति अपने दायित्व से बंधे हैं। इसी कारण मैं सती से विवाह नहीं करना चाहता था। कई कल्पों से, कई जन्मों से सती मुझसे अलग होती रही। ये अलगाव नियति है। सती को मुझसे अलग होना ही होगा। दायित्व वैरागी शिव के लिए है, प्रेमी शिव के लिए नहीं। यदि मेरी सती का अंत हुआ तो सबका सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश। अंश को तो संपूर्ण होना ही है। सती को भी पूर्णता प्राप्त करनी होगी। अखंड योग,
जब तक सती आदिशक्ति में परिवर्तित नहीं हो जाती। सती का शरीर दुख और अपमान की चरम सीमा पर आ चुका है। यदि आदिशक्ति ने उसे धारण नहीं किया तो आदिशक्ति का प्रयास अंतिम प्रयास होगा। यदि ये प्रयास विफल हुआ तो संपूर्ण विनाश होगा। संपूर्ण विनाश।